लेके बैठे होंगे, ताकि बहुत ही अच्छे से हम हमारे नोट्स को जो है वो तैयार करें, और जब भी हम स्नीज के ऊपर काम करने जाएं तो बेहतर वे में लोगों के सामने प्रेजेंट कर सके हमारी हर प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट को, हर प्रोडक्ट क्वालिटी को। इसलिए नोट्स बनाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है, हम प्रोडक्ट्स को उसी ढंग से, उसी तरीके से जो है प्रॉपर टेक्निक के साथ जो है हम रोजाना इस्तेमाल करें। चलो सेशन को शुरू होने से पहले एक छोटा सा सवाल आपसे पूछ लेती हूँ। कितने कितने लोगों ने कोई एक नया प्रोडक्ट जो है वो आपके आइटनरी में आपने ऐड किया हुआ है? चलो वो प्रोडक्ट का नाम जो है वो आप मुझे चैट बॉक्स में बताइए कि मैम अभी तक तो हमने ये प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं किया था, पर ये सेशन के बाद अब जो है ट्रेनिंग के जरिए हम जो है ये वाला नया प्रोडक्ट है जो हमने हमारे रूटीन के अंदर ऐड कर दिया है। चलो फटाफट चैट बॉक्स में बताइए कौन सा वो प्रोडक्ट है जो आपने नए से ऐड किया है। इट कैन बी एनीथिंग, कोई भी हो सकता है वो प्रोडक्ट, चाहे वो मॉइस्चराइजर हो, सीरम हो, लिप बाम हो, या इवन मैं बोलूंगी कि हमारा शीट मास्क है कि मैम हम पहले शीट मास्क नहीं लगाते थे पर अब हम शीट मास्क लगाना शुरू कर दिया है हमने। तो कौन सा वो शीट मास्क है, आप मुझे उसका नाम जो है चैट बॉक्स में बता सकते हो। चलो फटाफट चैट बॉक्स में बताइए। ओके, योगिता मैम बोल रहे हैं अंडर आई क्रीम, ज्योत्सना मैम बोल रहे हैं शैम्पू, ओके सुप्रिया जी कह रहे हैं फेस मास्क, सबना जी कह रहे हैं ओके डे क्रीम, विटामिन सी फेस वॉश, चारकोल फेस वॉश, ओके ओके ओके। चलो, तो एक छोटा सा ना एक एक्टिविटी करें। आज हमारे साथ है ना 800 लोग बैठे हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, आज का एक सेशन करेंगे और फिर कल का भी एक सेशन करेंगे जो हम इसके ऊपर ही करेंगे, राइट? तो आज के सेशन में से कोई भी आपको एक नया प्रोडक्ट पिक करना है और वो शुरू करना है कल से। क्या ये हम कर सकते हैं? आज के सेशन में से, मैं कल वाले की बात नहीं कर रही, आज जितने भी हम प्रोडक्ट्स देखेंगे उसमें से एक प्रोडक्ट आपको पिक करना है और उसको शुरू करना है। कैन वी डू दैट? आर यू गाइज रेडी? क्या आप सब तैयार है इसके लिए? कर सकते हैं हम ये? क्योंकि जब तक हमें ना गोल सेट नहीं करेंगे ना, तब तक है ना वो चीजें करने का मजा नहीं आता। सिर्फ ख्वाबों में सोचते रहेंगे कि हाँ अच्छा है, करेंगे करेंगे करेंगे, सो उसमें कोई मजा नहीं आता। प्लान विदाउट एन एक्शन इज जस्ट अ फेल्यूर, है ना? तो एक्शन भी होना उसके लिए इतना ही जरूरी होता है, राइट? सो आज जो हम प्रोडक्ट्स जो है देखेंगे, उसके उसके अंदर से कोई भी एक प्रोडक्ट, मैं सारे प्रोडक्ट्स नहीं बोलूंगी, कोई भी एक प्रोडक्ट आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिलेक्ट कीजिए और कल से हमें वो शुरू करना है। तो चलो, कितने लोग हैं ध्यान से एक्टिविटी को करेंगे, ये मैं कल के सेशन में जरूर आपसे पूछने वाली हूँ। सो स्नेक लाइट के अंदर, जैसे कि आप सभी साथियों को पता है, हम किसी की चर्चा करते हैं, पर्सनल केयर की चर्चा करते हैं, व्यक्तिगत स्वच्छता की चर्चा करते हैं। पर्सनल केयर ये सदियों से हमारे साथ ना जुड़ी हुई है, पुराने जमाने से। पुराने जमाने के लोग चेहरे पे तेल लगाते थे, मुल्तानी मिट्टी, संतरे के छिलकों की पाउडर, एलोवेरा, बालों में रीठा, शिकेकाई, ऐसे बहुत सारी चीजों का जो है वो इस्तेमाल करते थे, राइट? तो आज का जमाना क्या कहता है कि आज के जमाने में ना ये जमाना थोड़ा केमिकल वाला है, कि लोगों को केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट ज्यादा समझ में आते हैं। क्यों? क्योंकि वो कम समय में ज्यादा रिजल्ट देते हैं। बट आपको यहाँ पे एक ये भी समझना पड़ेगा कि जिस प्रोडक्ट में ज्यादा क्वांटिटी में हार्मफुल केमिकल्स होंगे, वो टेम्परेरी तो आपको अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, पर लॉन्ग टर्म के लिए वो आपकी त्वचा के लिए और आपके बालों को डैमेज भी कर सकते हैं और वो घातक होते हैं। इसलिए आज अगर आप धीरे धीरे देखोगे ना, तो लोगों को ये बात कहीं ना कहीं समझ में आ रही है। तो आज हमारा जमाना थोड़ा सा अभी अपडेट हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, कि वो अब चाहता है कि मेरे पास एक ऐसा बेहतरीन क्लीन प्रोडक्ट हो जिसके पीछे विज्ञान का भी हाथ हो, और जो बेहतर तरीके से मेरे त्वचा के ऊपर, बालों के ऊपर और मेरे चेहरे के ऊपर बहुत ही अच्छे से काम करे, लग्जरी का एहसास भी दे, और रोजाना मेरे त्वचा को, बालों को एक अच्छा एहसास देने के लिए मदद करे। यहाँ पे बैठे ना सभी साथियों को पता है कि हमारी वाणी लोगों तक पहुंचने से पहले ना लोग हमारी त्वचा नोटिस करते हैं, हमारे बाल नोटिस करते हैं, हमारा चेहरा नोटिस करते हैं, क्योंकि हमारा फर्स्ट इंप्रेशन हमारे दुनिया के सामने बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट एक हिस्सा होता है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ऐसे कहा जाता है। क्योंकि जैसे हमारी वाणी लोगों तक पहुंचती है ना, ठीक वैसे ही हमारा शरीर के अंदर हमारे जो एनर्जी होती है वो भी लोगों तक पहुंचती है। हमारा जो स्वास्थ्य है वो लोगों से बात करता है।
हम कितने अच्छे से हमने हमारे शरीर को अच्छे से रखा है, वो भी लोगों तक पहुँचता है। इसीलिए कहा जाता है पर्सनैलिटी को डेवलप करो, इंप्रेशन को स्ट्रॉन्ग रखा करो, क्योंकि हर एक चीज़ यहाँ मैटर की जाती है। हमारी ये जो त्वचा है ना, ये हमारे शरीर का सबसे लंबा ऑर्गन है। हमारा ये जो बाल है, ये बहुत ही अच्छे से हमारे लिए एक सरताज का काम करते हैं। जहाँ पे भी हम लोगों के बीच में जाते हैं, अगर हमने बालों को सही से सेट नहीं किया होगा, लोग जल्दी से नोटिस नोटिस कर देते हैं कि आज आपके बालों को क्या हुआ? आज आपके बाल ऐसे क्यों है? हमारा ये जो फेस है ना, ये हमारे लिए इमोशनल मिरर का जैसे काम करता है, कि जो भी आपके चेहरे के ऊपर, आपके दिल दिमाग में फील करते हो, ये आपके चेहरे के ऊपर नज़र आता है। चाहे वो सुख हो, चाहे वो दुःख हो, चाहे वो कॉन्फिडेंस हो, हर एक चीज़ जो है ना, वो आपके चेहरे के ऊपर नज़र आती है। अब जब आप ये 3 चीज़ों को सही तरीके से बैलेंस करोगे ना, तब जाके आप लोगों के सामने एक इंप्रेशन बना पाते हो। आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाते हो। तो पर्सनल केयर ना सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं की जाती। पर्सनल केयर ये भी दर्शाती है कि आपका शरीर अंदर से कितना अच्छा है। आपने कितने अच्छे से हाइजीन को मेंटेन किया है, कितने अच्छे से अपने कॉन्फिडेंस को मजबूत बनाए रखा हुआ है। क्या आपको ये पता है कि पुराने ज़माने में ना हेयर केयर करना, स्किन केयर करना ये लग्ज़री की चीज़ें मानी जाती थी। पर मैं आज के समय की अगर मैं बात करूँ तो आज के लिए हमारे ये दैनंदिन जीवन का हिस्सा ऑलरेडी बन चुका है। अब ऐसे क्यों? इसका कारण क्या है? कारण बड़ा सिंपल सा है, ये सभी लोगों को पता है कि आज हमारा एनवायरनमेंट कितना ज़्यादा चेंज हो रहा है। पॉल्यूशन की लेवल बढ़ती चली जा रही है, खान-पान हमारा व्यवस्थित नहीं है, तनाव बहुत ज़्यादा है, रात को हम लेट सोते हैं, जल्दी हम उठ जाते हैं। बहुत ज़्यादा जो है हमारे वेदर के अंदर चेंजेस आ रहे हैं और इन सब चीज़ों का सबसे पहला असर कहाँ पे होता है? हमारी त्वचा के ऊपर और के बालों के ऊपर। आज आप बच्चों से लेके बूढ़ों तक हर एज ग्रुप में चले जाइए। आज हर किसी के पास हर एक की प्रॉब्लम है कि मेरे बाल पतले हो रहे हैं, हमारे बाल झड़ रहे हैं, मेरे बालों में डैंड्रफ हो रहा है, मेरे बाल सफेद हो रहे हैं। हर किसी एज ग्रुप में आज प्रॉब्लम नज़र आती है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आज जो लोग हैं ना, लग्ज़री लाइफ़स्टाइल के साथ-साथ लोग आज ये भी चाहते हैं कि मेरे बाल अच्छे रहे, मेरी त्वचा अच्छी रहे। जैसे हम रोज़ाना ब्रश करते हैं, जैसे हम रोज़ाना पानी पीते हैं, वो करना जितना हमारे लिए ज़रूरी है ना, आज उतना ही रोज़ाना स्किन केयर और हेयर केयर करना ज़रूरी हो चुका है। हमारे जीवन का ऑलरेडी एक हिस्सा बन चुका है। क्या आपको ये पता है कि 80% भारतीयों को ना बाल गिरने की प्रॉब्लम है। उनके बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं, बाल पतले हो जाते हैं, बाल डैमेज हो जाते हैं, बाल खराब हो रहे हैं। आज लोगों को हेयर फॉल के साथ-साथ हेयर लॉस भी है, कि मैम बाल तो झड़ भी रहे हैं, पर जहाँ से बाल झड़ रहे हैं, वहाँ पे नए से बाल उग भी नहीं रहे हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोग आज फेस करते हैं और इसीलिए आज हर एक एज ग्रुप ना डरा हुआ है, कि हर किसी के पास चले जाइए, लोग बालों से डरते हैं। हाथ बालों में हाथ डालने से भी डरते हैं कि मैम जैसे हाथ बालों में हाथ डालेंगे, हमारे बाल टूट जाएँगे, हमारे बाल निकल आएँगे। इसलिए हम बालों में हाथ डालना भी पसंद नहीं करते। और इसमें आज कोई भी एज रिस्ट्रिक्टेड चीज़ नहीं रही है। आज हर ग्रुप में आपको ये प्रॉब्लम नज़र आती है। चलो प्रॉब्लम्स तो हमने बहुत डिस्कस कर ली। थोड़ा-सा हमारा मार्केट डेटा भी देख लें। हमारा ये ग्लोबल मार्केट जो है पर्सनल केयर इंडस्ट्री का, वो कहता है ये मार्केट है $500 बिलियन का। इसमें से त्वचा के ऊपर इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट्स की बात करूँ तो वो है $150 बिलियन का। बालों के ऊपर इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट्स की बात करूँ तो वो है $90 बिलियन का और चेहरे के ऊपर इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट्स की बात करूँ तो वो है $80 बिलियन का। और खुशी की बात क्या है पता है? हर ये एक जो सेगमेंट है ना, ये हर साल 5 से 8% से ग्रो होता है। चलो ग्लोबल डेटा के साथ-साथ थोड़ा-सा भारत का मार्केट भी देख लेते हैं। इंडिया का हमारा मार्केट क्या कहता है? हमारा ये पूरा मार्केट है 1.2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा और आने वाले दिनों में 5 से 6 सालों में ये मार्केट दुगना होने वाला है। अब इससे हमें क्या सीखना है ना, ये मैं आज आपको बताती हूँ कि हमने डेटा तो देख लिया, पर इससे हमें ये सीखना है कि आने वाले दिनों में ये एकलौती ऐसी कैटेगरी है जो कितनी बड़ी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आपके लिए बना के दे रही है, खड़ी करके दे रही है। क्योंकि आज ये हमारी जो पूरी कैटेगरी है ना, ये प्रीमियम और क्लीन स्किन केयर की कैटेगरी पूरे इंडस्ट्री में, पूरे सेगमेंट्स में अगर मैं बात करूँ, पूरे कंट्री में फास्टेस्ट ग्रोइंग कैटेगरी है। तेज़ी से दौड़ रही है।
हर कोई, बच्चों से लेके बूढ़ों तक, हर कोई उम्र में लोग ये चाहते हैं कि मेरे पास एक ऐसा बेहतरीन प्रोडक्ट हो जो चेहरे के ऊपर, मेरे बालों के ऊपर काम करे। और लोग, अगर आप लोगों के सामने एक ऐसा बेहतरीन प्रोडक्ट प्रेजेंट करते हो ना जो प्रीमियम हो क्वालिटी में, बहुत अच्छे से रिजल्ट दे रहे हैं, इस्तेमाल करने के लिए सेफ है, तो लोग इसके लिए दुगना तिगना दाम देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। इस तरीके से लोगों की मेंटालिटी भी चेंज हो चुकी है, अपडेट हो चुकी है। तो लोग अब ये नहीं सोचते हैं कि पैसे ज्यादा है या कम है। लोग आज ये सोचते हैं कि प्रोडक्ट की क्वालिटी में दम है या नहीं है। क्योंकि लोग जब प्रोडक्ट खरीदते हैं ना, तो लोग सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं खरीद रहे होते, वो उसके साथ इमोशनल अटैचमेंट करते हैं, वो उसके साथ इमोशंस को खरीदते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स को खरीदते हैं, कमेंट्स को खरीदते हैं। इसीलिए जब भी आप देखोगे कि किसी भी शादी होती है ना, तो बाकी सारी तैयारी एक तरफ होती है, और स्किन केयर करना, फेशियल करना, सैलून ट्रीटमेंट लेना, ये सारी चीजें एक तरफ होती है। क्योंकि हर कोई ये चाहता है कि उस दिन, मेरा जो दिन है ना वो बहुत खास रहे, मेरा दिन बढ़िया रहे, लोग मेरी तारीफ करें, लोग मुझे कमेंट्स दें, मैं खूबसूरत दिखूं, मेरे फोटोज अच्छे आए। और उसके लिए लोग बिल्कुल जी जान लगा देते हैं कि मेरा वो दिन सक्सेसफुल होने के लिए मुझे अच्छे से स्किन केयर और हेयर केयर करना है। तो यहाँ पे आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। जब आपने पहली बार कभी सीरम या क्रीम खरीदी होगी ना, तो मनोमन आपने भी सपनों की बिनाई की होगी कि ये सीरम है, ये लगाने के बाद मेरा चेहरा चमकने वाला है। ये क्रीम लगाने के बाद मेरे चेहरे के ऊपर रंगत आने वाली है। तो यहाँ पे ना लोग सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं खरीदते होते, उसके साथ इमोशनल अटैचमेंट करते हैं। तो चलो, इससे इमोशंस को अच्छे से मेंटेन करते हुए, हमारे सोने जैसे लोगों के लिए सोने जैसा प्रोडक्ट जो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका नाम है 24 कैरेट गोल्ड फेस सीरम। जहाँ पे लग्जरी साइंस के साथ मिलके आपके त्वचा के ऊपर है ना, बिल्कुल तैयार है कि वो सोने जैसा निखार आपको दे सके। रोजाना आपकी त्वचा जो है ना, बहुत सारी परेशानियों से लड़ती है। रात को हम लेट सोते हैं, जल्दी उठ जाते हैं, धूप बहुत ज्यादा तीखी है, पोल्यूशन की मात्रा बढ़ती चली जा रही है, और इसकी वजह से त्वचा पे आ रहा है डलनेस, सांवलापन, त्वचा के ऊपर है फाइन लाइंस, रिंकल्स, त्वचा बिल्कुल डल हो चुकी है। और इसी प्रॉब्लम को सोल्यूशन देने के लिए आपको यहाँ पे जो मदद करेगा वो है 24 कैरेट गोल्ड फेस सीरम। इसके अंदर 24 कैरेट गोल्ड नैनो पार्टिकल्स है, जो त्वचा के ऊपर और त्वचा के अंदर तक जाके एब्जॉर्प्शन दिखाते हैं। इसके अंदर हेलुरोनिक एसिड है, जो त्वचा के बहुत ही अंदर तक और ऊपर जाके एक अच्छी नमी की परत तैयार करता है, एक सॉफ्टनेस देता है, ताकि फाइन लाइंस और रिंकल्स ना बने। विटामिन सी और नियासिनामाइड की अगर मैं बात करूँ ना, तो ये बहुत ही अच्छे से आपकी त्वचा के दाग धब्बों को कम करता है, और आपकी त्वचा के ऊपर है ना, बहुत ही अच्छे से आपको निखार देता है। पेप्टाइड इसके अंदर है, जिसकी वजह से त्वचा के ऊपर रिंकल्स जो है ना वो कम आ जाते हैं। बोटानिकल्स इसके अंदर है, जो त्वचा को एक सुकून भरा एहसास देते हैं। तो जैसे आप ये सीरम लगाओगे ना, तुरंत आप देखोगे त्वचा पे एक ग्लो आ चुका है, त्वचा बिल्कुल स्मूथ एंड सॉफ्ट हो चुकी है। 4 हफ्तों के बाद आप देखिए कि त्वचा में एक बहुत ही अच्छा हाइड्रेशन और ताजगी आ चुकी है। 8 हफ्तों के बाद तो आप ये देखोगे कि त्वचा की जो फर्मनेस है ना, वापस लौट के आ रही है, मतलब पहले जैसे अच्छी त्वचा थी, वो वापस लौट के आपके पास आ रही है। क्यों हमारा ये प्रोडक्ट बेहतर है? क्योंकि इसके अंदर आम सीरम के मुकाबले इसके अंदर नैनो गोल्ड पार्टिकल्स है, जिसकी मदद से ये बहुत ही जल्दी से आपकी त्वचा में समा जाते हैं। ये त्वचा को हाइड्रेट भी करते हैं, ये त्वचा को निखार भी देता है, और त्वचा को एक हेल्दी इफेक्ट देने के लिए भी मदद करता है। तो जैसे आप ये सीरम को इस्तेमाल करोगे ना, तुरंत आप देखोगे कि त्वचा के ऊपर है ना एक बिल्कुल लाइट सा एहसास है, बिल्कुल चिपचिपापन नहीं है, भारीपन नहीं है, और ये हमारे इंडियन क्लाइमेट के साथ भी इजीली एडजस्ट हो जाता है। ये एक प्रेस्टीज लेवल फॉर्मुलेशन है, वो भी एक बजट प्राइस में देने के लिए आपकी मदद करता है। क्यों हमारा ये सीरम जो है वो बेहतर है? क्योंकि हर क्वालिटी, अगर आप देखोगे सामग्री की, इंग्रेडिएंट की, तो वो रिसर्च एंड वैलिडेशन के बाद आपके सामने प्रस्तुत की जाती है। जब हम बात करते हैं ना, त्वचा के अंदर जो है कोलेजन का बढ़ना, त्वचा के अंदर हाइड्रेशन आना, त्वचा के अंदर पिगमेंटेशन कम होना, तो इसके लिए हर एक सामग्री जो काम करती है, वो बस ऐसे ही नहीं डाली होती है, तो इसके ऊपर रिसर्च एंड वैलिडेशन किया गया होता है, और उसके बाद ही इसको इनकॉर्पोरेट किया जाता है, और उसका प्रमाण अभी आप यहाँ स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। अब इस सीरम को जो है इस्तेमाल कैसे करना है, तो सीरम जो है ये बिल्कुल आपको सिंपल तरीके से जो है वो इस्तेमाल करना है।
सबसे पहले हम क्या करेंगे, फेस वॉश लेंगे और अच्छे से फेस को क्लीन करेंगे। देन 2 से 3 बूंदे लीजिए, ड्रॉपर की सहायता से 1 बूंद माथे पे, 1 बूंद इस गाल पे और 1 बूंद इस गाल पे, ऐसे 3 बूंदे डाल दी। उंगली की सहायता से आप गोल 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 घुमाते हुए ऊपरी दिशा में मसाज कीजिए। सो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है, सबसे पहला पॉइंट, सीरम की क्वांटिटी हमेशा 2 से 3 बूंदे ही लगती है, क्योंकि जितनी प्रोडक्ट की क्वालिटी हाई होती है, प्रोडक्ट की क्वांटिटी एप्लीकेशन के टाइम पे भी कम लगती है, तो ये ध्यान रखिए। दूसरा, जब भी कोई प्रोडक्ट आप चेहरे के ऊपर लगाते हो तो हमेशा उंगली की सहायता से ही लगाना है। तीसरा, जब भी चेहरे के ऊपर इस प्रोडक्ट का फैलाव करोगे तो उसकी डायरेक्शन, मसाज की डायरेक्शन नीचे से ऊपरी दिशा में होनी चाहिए। ये 3 चीजें हैं जो हमेशा आपको ध्यान रखनी है, कभी भी भूलना नहीं है। सीरम लगाने के बाद आप लगाओगे मॉइस्चराइजर, वो मटरदाने जितना, सेम उंगली की मदद से लगाइए और स्प्रेड कीजिए, और फिर लगाइए आप SPF, जिसको हम बोलते हैं सनस्क्रीन, ताकि बहुत ही अच्छे से आप आपके त्वचा के ऊपर इस प्रोडक्ट का एप्लीकेशन कर सको। सारे स्किन टाइप में दे सकते हो, पुरुष साथी महिला साथी दोनों इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आपको यहाँ पे मिलते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट है इसी फैमिली का, जिसका नाम है 24 कैरेट गोल्ड मॉइस्चराइजर। रोजाना त्वचा के ऊपर एक लग्जरी का एहसास देने के लिए और जवानी जैसा इफेक्ट बरकरार रखने के लिए जो प्रोडक्ट आपकी मदद करेगा वो है 24 कैरेट गोल्ड मॉइस्चराइजर। रोजाना आदि को एक सिंपल सी कहानी है जो आपको याद रखनी है। जितनी त्वचा ड्राई रहेगी, उतनी त्वचा के अंदर बुढ़ापे के साइन जल्दी और ज्यादा आएंगे। त्वचा लटकी लटकी, गली गली दिखेगी, त्वचा एकदम से थकी थकी दिखेगी, बेजान सी दिखेगी। तो इसी प्रॉब्लम को रिपेयर करने के लिए आपको क्या करना है, रोजाना मॉइस्चराइजर त्वचा के ऊपर लगाना जरूरी है। और इसके लिए आपको सहायता करेगा ये 24 कैरेट गोल्ड मॉइस्चराइजर। इसके अंदर 24 कैरेट गोल्ड नैनो पार्टिकल्स है, जो बहुत ही अच्छे से आपके त्वचा के अंदर समा जाते हैं और त्वचा के अंदर कोलाजन को बनाने के लिए मदद करते हैं। हेलोरोनिक एसिड इसके अंदर है, जो त्वचा के ऊपर और त्वचा के अंदर तक जाके समा जाता है और त्वचा को हाइड्रेशन देता है। अश्वगंधा बोटानिकल्स मिलके त्वचा को प्रोटेक्शन देते हैं और एंटीऑक्सीडेंट त्वचा को रिपेयर करने का भी यहाँ पे काम करता है। जैसे ही आप ये सीरम लगाओगे ना, तुरंत आप देखोगे त्वचा बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है, त्वचा के ऊपर एक सोने जैसी चमक, एक निखार आ चुका है। 4 हफ्तों के बाद आप देखिए कि त्वचा बिल्कुल स्मूथ एंड सॉफ्ट हो चुकी है। और 8 हफ्तों के बाद आप देखोगे कि त्वचा को ना ऐसे बार बार खींचने का मन करेगा, क्योंकि त्वचा की इलास्टिसिटी वापस आपके पास लौट के आ रही है। बहुत ही बेहतरीन ये प्रोडक्ट है, क्योंकि इसके अंदर नैनो गोल्ड पार्टिकल्स है, जो बहुत ही अच्छे से त्वचा के अंदर समा जाते हैं और सोने जैसा निखार देते हैं। बिल्कुल हल्का सा है, रोजाना इस्तेमाल कीजिए, बहुत ही अच्छे से त्वचा को रिपेयर भी करेगा और त्वचा को बुढ़ापे से बचाएगा। ये एक प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट है। ये परचेस करते समय आपको बिल्कुल जेब के ऊपर भारीपन नहीं महसूस होगा जब आप इसके क्वालिटी को देखोगे। जैसे मैंने कहा कि हर एक प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट जो है रिसर्च एंड वैलिडेशन के बाद आपके सामने प्रस्तुत होता है। तो जब हम बात करते हैं ना त्वचा के अंदर जो है इलास्टिसिटी आना, त्वचा में हाइड्रेशन आना, त्वचा में प्रोटेक्शन मिलना, हर एक चीज यहाँ प्रमाणित होकर आपके सामने प्रस्तुत की जाती है, और इसका प्रमाण अभी आप यहाँ स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। जब हम बात करेंगे इसको इस्तेमाल कैसे करना है, तो मॉइस्चराइजर जैसे सीरम कितना लगाना था, 2 से 3 बूंदे ड्रॉपर की सहायता से, वैसे ही मॉइस्चराइजर मटर दाने जितनी ही क्वांटिटी लेनी है। मटर दाने जितनी क्वांटिटी लीजिए उंगलियों में, पूरी उंगलियों से पूरे चेहरे पे फैलाव कीजिए और नीचे से लेके ऊपरी दिशा में ऐसे गोल 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 घुमाते हुए ऊपरी दिशा में मसाज कीजिए। इसके बाद डे टाइम में अगर आप इसको लगाओगे तो सनस्क्रीन लगाना अनिवार्य है। रात के समय लगाते हो तो सनस्क्रीन बिना भी आप लगा सकते हो, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सारे स्किन टाइप में दे सकते हो, सारे पुरुष साथी, हमारे महिला साथी सभी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट है। तो आप ये समझ लीजिए कि सोने जैसी मुलायमता आपके त्वचा के अंदर देने के लिए आपको ये गोल्ड मॉइस्चराइजर यहाँ पे मदद करने वाला है। नाउ जो तीसरा प्रोडक्ट हमारे पास है वो है hyaluronic एसिड मॉइस्चराइजर। देखो मैं इसको बोलती हूँ यूनिवर्सल मॉइस्चराइजर। बहुत बार ऐसे हो जाता है कि मैम है ना, बहुत सारे मॉइस्चराइजर है, कौन सा ऐसा मॉइस्चराइजर है जो हम हर किसी को रेकमेंड कर सकते हैं बिना कुछ सोचे समझे। तो यहाँ पे उसका नाम है hyaluronic एसिड मॉइस्चराइजर।
क्योंकि इसके अंदर ना hyaluronic एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा है। और hyaluronic एसिड का काम यही है कि रोजाना आपके त्वचा के अंदर सॉफ्टनेस देना, एक मुलायमता देना, ताकि बहुत ही अच्छे से आपके त्वचा के अंदर डलनेस, ड्राइनेस, जो त्वचा खुजली आ जाती है, त्वचा बिल्कुल डल पड़ जाती है, जो फाइन लाइन्स है, रिंकल्स है, वो इसलिए इजीली यहाँ पे मैनेज हो जाए। तो यहाँ पे बिल्कुल आप ये सोच सकते हो कि एक मॉइस्चराइजर अगर मुझे कोई उठाना है तो वो होगा हाइलुरोनिक एसिड मॉइस्चराइजर। इसके अंदर मल्टी मॉलिक्यूलर हाइलुरोनिक एसिड है, जो त्वचा के ऊपर और त्वचा के अंदर तक जाके डीप हाइड्रेशन देता है। नियासिनामाइड इसके अंदर है, पैंथेनॉल इसके अंदर है, जो त्वचा के बैरियर को रिपेयर करता है, मजबूत करता है। सेरामाइड्स इसके अंदर है, जो बहुत ही अच्छे से त्वचा के अंदर पानी को रोक के रखता है। एलोवेरा और ग्रीन टी इसके अंदर है, त्वचा को सुकून देने का काम करता है। तो जैसे आप ये मॉइस्चराइजर लगाओगे ना, तुरंत आप देखोगे त्वचा के ऊपर एक बहुत ही अच्छा ग्लो आ चुका है, चमक आ चुकी है। 4 हफ्तों के बाद आप देखिए त्वचा के ऊपर जो रेडनेस है, त्वचा जो लाल पड़ जाती है, वो अब धीरे-धीरे कम हो रही है। 8 हफ्तों के बाद आप देखोगे त्वचा के ऊपर एक प्लम्पीनेस आ चुका है, फर्मनेस आ चुकी है, त्वचा में अच्छा एक लिफ्ट आ चुका है कि देख के आपको मजा आ जाए, किस तरीके से ये आपको त्वचा पे रिजल्ट देता है। क्यों हमारा ये प्रोडक्ट खास है? क्योंकि इसके अंदर ना मल्टी हाइलुरोनिक एसिड लेवल है, जो त्वचा की ऊपरी सतह पे और त्वचा के अंदर तक जाके डीप हाइड्रेशन देने का काम करता है। ये ना त्वचा को रिपेयर भी करता है और त्वचा को बहुत ही अच्छे से मेंटेन करके रखता है। इवन जो लोग मेकअप करते हैं ना, मेकअप करने से पहले आप इस मॉइस्चराइजर को लगाइए और फिर मेकअप कीजिए। आप देखिए आपको बहुत ही अच्छे से त्वचा पे एक लिफ्ट मिलेगा और मेकअप भी आपकी त्वचा में अच्छे से सेट होने के लिए आपकी मदद करेगा। ये प्रोडक्ट सारे स्किन टाइप में दे सकते हो, महिला साथी, पुरुष साथी दोनों इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोडक्ट के क्वालिटी के बारे में जब हम बात करते हैं तो आपको पता ही है कि हमारा हर एक प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट क्या है, रिसर्च एंड वैलिडेशन के बाद आपके सामने प्रस्तुत होता है। और उसका प्रमाण जो है अभी आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि हाइलुरोनिक एसिड है, जो त्वचा के अंदर हाइड्रेशन को बूस्ट करता है। जब हम बात करते हैं नियासिनामाइड की, जो त्वचा के ऊपर जो रेडनेस आती है, वो यहाँ पे कम करता है। सेरामाइड जो है त्वचा के बैरियर को मजबूती देने का ये काम करता है। इस्तेमाल कैसे करेंगे? मॉइस्चराइजर कोई भी हो, दिन में 2 बार इस्तेमाल करना है। मॉइस्चराइजर कोई भी हो, दिन में 2 बार कम से कम त्वचा को मॉइस्चराइज करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितनी क्वांटिटी में लगाओगे? मटर दाने जितनी। मटर दाने जितनी क्वांटिटी लीजिए, उंगली की मदद से इसको पूरे चेहरे पे ऐसे फैला दीजिए और नीचे से लेके ऊपर तक ऊपरी दिशा में ऐसे गोल गोल घुमाते हुए इसका मसाज कीजिए, ताकि बहुत ही अच्छे से रोजाना त्वचा के ऊपर हाइड्रेशन दे सकोगे। त्वचा को एक हेल्दी इफेक्ट देने के लिए ये प्रोडक्ट आपकी मदद करेगी। हाइलुरोनिक एसिड को ना हाइड्रेशन का बैंक अकाउंट कहा जाता है। ऐसे कहते हैं कि जब ये हाइलुरोनिक एसिड लगाना शुरू करोगे ना, आपके त्वचा के अंदर कभी भी हाइड्रेशन की कमी नहीं होगी। इस तरीके का ये प्रोडक्ट है। तो जो भी लोग ओवर ड्राई है ना, जिनकी त्वचा या जिनकी उम्र अभी 40 हो चुकी है, 30 हो चुकी है, मैं तो बोलूंगी कि इस प्रोडक्ट को आप उठा लीजिए और इसको यूज करना शुरू कीजिए। बहुत ही अच्छा लिफ्ट, एक बदलाव आप आपके चेहरे के अंदर, पॉजिटिव चेंज आपके चेहरे के अंदर आप देखोगे, अगर आप इसको राइट टेक्निक के साथ इस्तेमाल करते हो। तो सारे स्किन टाइप में दीजिए, पुरुष साथी, महिला साथी, दोनों को आप इसको दे सकते हैं। अब अगेन हमारे पास मॉइस्चराइजर है, बट अब जो हम मॉइस्चराइजर देख रहे हैं ना, ये है जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर। अब इसकी निर्मित क्यों हुई, इसके पीछे पर्पस क्या था? तो कारण बड़ा सिंपल सा है। देखो बहुत सारे लोग ना आज भी मॉइस्चराइजर लगाते समय सोचते हैं और थोड़ा सा डर लगता है कि मैम मॉइस्चराइजर लगाते हैं तो त्वचा पे बहुत ज्यादा पसीना आ जाता है, चिपचिपापन आ जाता है, त्वचा में भारीपन आ जाता है, तो हम क्या करें? तो इसका सॉल्यूशन है ये जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर। जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर क्या होते हैं? जल्दी से त्वचा में समा जाता है और ठंडक भी देते हैं और त्वचा पे चिपचिपाहट नहीं देते हैं। तो यहाँ पे इसी कैटेगरी का सबसे पहला प्रोडक्ट है एलो कुकुम्बर जेल मॉइस्चराइजर। रोजाना अगर आप देखोगे, अभी गर्मी का मौसम जो है वो शुरू हो चुका है। गर्मी के मौसम में बहुत ज्यादा त्वचा में जलन होती है, गर्माहट फील होती है, त्वचा बिल्कुल लाल पड़ जाती है, त्वचा में खुजली आ जाती है। और आज तक आपने कोई ना कोई मॉइस्चराइजर तो यूज किया ही होगा। वो जैसे आप लगाते हो तो त्वचा पे बिल्कुल भारीपन महसूस होता है, त्वचा बिल्कुल हेवी हेवी लगती है। इसी प्रॉब्लम को मैनेज करने के लिए आपको यहाँ पे मदद कर रहा है एलो कुकुम्बर जेल मॉइस्चराइजर। इसके अंदर है एलोवेरा और कुकुम्बर।
जिसके अंदर पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से त्वचा रिपेयर भी हो रही है, त्वचा हाइड्रेट भी हो रही है, और त्वचा के ऊपर एक बहुत ही अच्छी सॉफ्टनेस भी बरकरार है। हाइलुरोनिक एसिड इसके अंदर है, जो त्वचा के अंदर पानी को रोक के रखती है, ताकि बार बार ड्राइनेस आपकी त्वचा में ना आए। जैसे ही एलो कुकुम्बर जेल आप लगाओगे ना, तुरंत आप देखोगे कि त्वचा पे ना एक ठंडक का एहसास आ चुका है। 4 हफ्तों के बाद आप देखिए कि त्वचा की जो पफिनेस थे ना, जो फुला फुलापन था चेहरे पे, अब वो कम हो चुका है। और 8 हफ्तों के बाद आप देखिए कि आपकी त्वचा बिल्कुल बैलेंस हो चुकी है, और आपका स्किन टोन जो सांवलापन आ चुका है ना गर्मी की वजह से, वो भी कम करने के लिए ये मदद करता है। ओवरऑल आपके स्किन टेम्परेचर को नॉर्मलाइज करने के लिए और त्वचा को एक ठंडक भरा एहसास देने के लिए यहाँ पे आपकी ये मदद करता है, बहुत ही अच्छे से आपके लिए हेल्प करता है। जब हम बात करेंगे एलो कुकुम्बर जेल इतना खास क्यों है, क्योंकि ये डुअल हाइड्रेशन एनर्जी देता है बहुत ही अच्छे से। एलोवेरा भी और कुकुम्बर दोनों मिलके आपकी त्वचा को हाइड्रेट कर रहे हैं। बिल्कुल हल्का सा है, चिपचिपा बिल्कुल भी नहीं है, और त्वचा को ठंडक का एहसास देने के लिए मदद करता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, सारे स्किन टाइप में दे सकते हो, तो चाहे वो ऑयली स्किन हो, ड्राई स्किन हो, सेंसिटिव हो, हर स्किन टाइप में आप उसको रेकमेंड कर सकते हो। बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको यहाँ पे इसके मिल जाएंगे। क्वालिटी की जब हम बात करते हैं, तो आपको पता है कि हमारा हर एक प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट क्या है, रिसर्च एंड वैलिडेशन के बाद प्रस्तुत होता है। तो जब हम बात करते हैं ना त्वचा पे रेडनेस कम होना, तो इसके लिए एलोवेरा काम करती है। जब हम बात करते हैं त्वचा में हाइड्रेशन इंप्रूव होना, तो इसके लिए कुकुम्बर खीरा काम कर रहा है। जब हम बात करते हैं त्वचा के अंदर हाइड्रेशन 60% से बढ़ जाना, इसके लिए हाइलुरोनिक एसिड काम करता है। तो हर एक प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट क्या है, रिसर्च के साथ आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है, और इसका प्रमाण अभी आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हो। अब लगाने का तरीका, पॉइंट नंबर 1, मॉइस्चराइजर है तो क्वांटिटी कितनी लगेगी, मटर दाने जितनी। मटर दाने जितनी क्वांटिटी ली, चेहरे पे कैसे लगाएंगे, उंगली की सहायता से उसका फैलाव कर दिया, और नीचे से लेके ऊपर दिशा में गोल गोल घुमाते हुए इसको मसाज करते जाइए। ये तो हो गई चेहरे की बात। बट जब भी कोई आप एलो के कैटेगरी का कोई भी जेल मॉइस्चराइजर लेते हो, आप ध्यान रखिए कि ये आप सर से लेके पांव तक हर त्वचा में इस्तेमाल कर सकते हो। तो मॉइस्चराइजर की बात यही होती है। आपको ये तो पता है कि हमने जब सेशन में शुरुआत के में देखा था कि स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, आपकी त्वचा सबसे बड़ा हिस्सा है हमारे शरीर का। तो यहाँ पे त्वचा के ऊपर हाइड्रेशन देना है, तो त्वचा के ऊपर मॉइस्चराइजर अप्लाई होना जरूरी है। और इसी के लिए आपको एलो कुकुम्बर जेल, ये जो जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर है ना, आपकी मदद करते हैं। तो कोई भी मॉइस्चराइजर, जैसे मैंने आपको कहा, दिन में 2 बार लगाना है, एक सुबह जब स्किन केयर करोगे तब, और एक रात को सोने से पहले। और जब भी आप इसको लगाओगे, तो बिल्कुल सर से लेके पाँव तक हर जगह इसको इस्तेमाल कीजिए, ताकि बहुत ही अच्छे से पूरी त्वचा में एक ठंडक का एहसास देने के लिए, और एक कूलिंग मास्क की तरह जो है वो आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट इसी फैमिली का जो दूसरा प्रोडक्ट है, जिसका नाम है एलो बीटरूट जेल मॉइस्चराइजर। जैसे आलू कुकुम्बर ठंडक दे रहा है त्वचा पे, वैसे आपने देखा होगा कि गर्मी की वजह से त्वचा में आते ही कालापन, त्वचा में आते हैं काले दाग धब्बे, त्वचा का निखार जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसको मैनेज करने के लिए, पिगमेंटेशन को रिपेयर करने के लिए जो मॉइस्चराइजर आपकी मदद करेगा, वो है एलो बीटरूट जेल मॉइस्चराइजर। इसके अंदर एलोवेरा है, बीटरूट है, हाइमेजिक 4D हाइलुरोनिक एसिड है, विटामिन सी है, नियासिनामाइड है। तो जैसे आपके त्वचा के काले दाग धब्बे होते हैं, त्वचा पे जो कालापन आता है, पिगमेंटेशन आते हैं, उसको कम करने के लिए ये आपकी मदद करते हैं। बहुत ही अच्छा ये रिजल्ट देता है। तो यहाँ पे एक छोटी सी ना स्टार पॉइंट करके रखिए, इसमें लिखिए कि अगर कोई भी पिगमेंटेशन की शिकायत करेगा, तो जो मॉइस्चराइजर आपको रेकमेंड करना है, वो है एलो बीटरूट जेल मॉइस्चराइजर। जैसे आप इसको लगाते हो ना, तुरंत आप देखोगे त्वचा में एक ताजगी का एहसास है। 4 हफ्तों के बाद आप देखिए कि त्वचा पे एक निखार आ चुका है, त्वचा पे एक बहुत ही अच्छा ग्लो आ चुका है। 8 हफ्तों के बाद आप देखिए त्वचा की इलास्टिसिटी वापस रिस्टोर्ड हो रही है। त्वचा को बार बार हाथ लगाने का मन कर रहा है, खींचने का मन कर रहा है, ताकि त्वचा में एक लिफ्ट आ चुका है, एक प्लम्पीनेस जो है ना वो आपके त्वचा के अंदर आ चुका है। क्यों हमारा ये एलो बीटरूट जेल मॉइस्चराइजर जो है वो बेहतर है, क्योंकि ये त्वचा को हाइड्रेट कर रहा है, त्वचा को प्रोटेक्शन भी दे रहा है,
और लाइट वेट है, चिपचिपाहट बिल्कुल भी नहीं देता और इवन इसको ना प्राइमर के जैसे आप इस्तेमाल कर सकते हो। आप इसको पहले लगाइए और फिर मेकअप कीजिए, आपका मेकअप भी सही तरीके से सेट होने के लिए आप इसकी सहायता ले सकते हो। एज अ प्राइमर भी आप इसको यूज कर सकते हो, बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। क्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो आपको पता ही है हमारा हर एक प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट क्या है। रिसर्च एंड वैलिडेशन के बाद ही आपके सामने प्रस्तुत होता है। यहाँ पे जब हम बात करते हैं hyaluronic एसिड की, जो आपके त्वचा के हाइड्रेशन को बढ़ावा देता है। एलोवेरा की बात करते हैं तो आपके त्वचा के रेडनेस को कम करता है। नियासिनामाइड एंड विटामिन सी की बात करते हैं तो त्वचा के पिगमेंटेशन को ये कम करता है। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे कहा एक छोटी सी टिप लिख लीजिए कि जो भी लोग पिगमेंटेशन की शिकायत करेंगे, सावलेपन की शिकायत करेंगे, त्वचा की रंगत की शिकायत करेंगे, तो जो मॉइस्चराइजर आप रेकमेंड करोगे वो एलो बीटरूट जेल होगा। कैसे लगाना है ये? मटर दाने जितनी क्वांटिटी चेहरे के लिए अप्लाई करनी है, उंगली की मदद से गोल गोल घुमाते हुए नीचे से ऊपरी दिशा में मसाज करना है और उसी के साथ सर से लेके पांव तक हर जगह इसको अप्लाई करना है, ताकि बहुत ही अच्छे से त्वचा का हाइड्रेशन और निखार दोनों एक साथ मेंटेन करने के लिए आप इसको रेकमेंड कर सको। सारे स्किन टाइप में दे सकते हो, पुरुष साथी महिला साथी दोनों को आप इसको रेकमेंड कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है एलो टर्मरिक जेल मॉइस्चराइजर। देखो हमने त्वचा को ठंडक भी दे दी, त्वचा को हमने रंगत भी अच्छी कर दी। अब आता है त्वचा को रिपेयर करने का काम। आपने देखा होगा जैसे हम धूप में जाते हैं तो क्या हो जाता है, त्वचा जल जाती है जिसको सनबर्न कहते हैं। त्वचा के अंदर निखार बिल्कुल घट जाता है, त्वचा बिल्कुल डैमेज हो जाती है, त्वचा में खुजली आ जाती है, उसी के साथ पिंपल्स है, एक्ने की प्रॉब्लम है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स के अगेंस्ट फाइट करने के लिए आपको जो प्रोडक्ट मदद करेगा वो है हमारा एलो टर्मरिक जेल मॉइस्चराइजर। तो ये क्यों मदद करेगा? क्योंकि इसके अंदर एलोवेरा है। एलोवेरा के अंदर पानी की मात्रा ज्यादा होती है, पर साथ ही साथ इसके अंदर हल्दी है। हल्दी से हमें मिलता है करक्यूमिन, जिसको हल्दी का अर्क कहा जाता है। ये जो हल्दी का अर्क है ना, ये आपके पिंपल्स के प्रॉब्लम को, एक्ने के प्रॉब्लम को, सनबर्न के इश्यूज को मैनेज करता है। hyaluronic एसिड इसके अंदर है, जो त्वचा के अंदर हाइड्रेशन नमी देने का काम करता है। तो जैसे आप एलो टर्मरिक जेल को लगाओगे ना त्वचा पे, तुरंत आप देखोगे त्वचा पे एक ठंडक का एहसास है। 4 हफ्तों के बाद आप देखिए कि त्वचा के ऊपर जो ब्रेकआउट्स आते हैं ना, जैसे पिंपल्स है, एक्ने है, वो अब धीरे-धीरे कम हो रहे हैं। और 8 हफ्तों के बाद आप देखिए कि त्वचा के ऊपर निखार वापिस लौट के आ रहा है। इस तरीके ये बेस्ट रिजल्ट आपको देता है। क्यों हमारा ये जेल बेस्ट है? क्योंकि ये त्वचा को रिपेयर भी कर रहा है और त्वचा को हाइड्रेशन भी दे रहा है, दोनों काम एक साथ कर रहा है। एक्ने के प्रॉब्लम को भी कम करता है, त्वचा रेड हो जाती है, खुजली आती है, इन्फेक्शन होता है, उसको भी ये मैनेज करता है। ऑन स्पॉट ट्रीटमेंट देता है ये, सारे स्किन टाइप में आप इसको रिकमेंड कर सकते हो। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको यहाँ पे इसके मिलेंगे। ये जो प्रोडक्ट है, क्वालिटी के बारे में जब हम बात करते हैं तो आपको पता ही है कि हमारा हर एक प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट क्या है, रिसर्च एंड वैलिडेशन के बाद आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। अब यहाँ पे ना आपको एक चीज को यहाँ पे समझना है कि देखो, जब भी हम लोग बताते हैं ना कि प्रोडक्ट आपका बहुत अच्छा है, तो प्रोडक्ट अच्छा क्यों है ये भी बताना है। प्रोडक्ट अच्छा क्यों है? क्योंकि इसकी क्वालिटी बढ़िया है। क्वालिटी बढ़िया क्यों है? क्योंकि जितनी भी सामग्री हमने इसके अंदर डाली है वो चेक करके डाली है, रिसर्च करके डाली है, जिस वजह से इसकी क्वालिटी के ऊपर हम बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको यहाँ पे इसके मिलते हैं और बहुत ही अच्छे से आप इसके फायदे यहाँ पे उठा सकते हो। लगाने का तरीका क्या है? सेम। चेहरे पे लगाते हैं तो कितना लगाना है? मटर दाने जितना। उंगली की मदद से गोल गोल घुमाते हुए नीचे से ऊपर दिशा में मसाज कीजिए और चेहरे के साथ साथ पूरे शरीर के ऊपर इसको लगाना है, सर से लेके पांव तक। दिन में 2 बार मॉइस्चराइजर त्वचा पे और पूरे शरीर पे लगना जरूरी है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, मॉइस्चराइजर त्वचा पे दिन में 2 बार ही लगना जरूरी है। एक सुबह जब आप उठोगे और एक रात को जब आप सोओगे उससे पहले, ताकि बहुत ही अच्छे से त्वचा का हाइड्रेशन आप मेंटेन कर सको। अब यहाँ पे एक छोटी सी टिप नोट डाउन कर लीजिए। एलो टर्मरिक जेल खास करके जिनकी त्वचा सेंसिटिव है, जिनको धूप की वजह से जिनकी त्वचा जल गई है और जिनको पिंपल्स, एक्ने त्वचा में बहुत ज्यादा होते हैं, उन लोगों के लिए ये खास करके रिकमेंड करना है। बाकी तो आप स्किन में दे ही सकते हो, पर इस स्किन टाइप में जरूर दीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो ये कहेंगे
कि मैम हम जैसे ही कोई प्रोडक्ट लगाते हैं वो हमारी त्वचा पे सूट नहीं करता, त्वचा बिल्कुल डैमेज हो जाती है, बहुत सारे दाने आ जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है, तो उन लोगों में खास करके ये प्रोडक्ट दीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। नेक्स्ट हमारा जो प्रोडक्ट है वो है सबसे ज्यादा जरूरी प्रोडक्ट मैं जिसको बोलूंगी वो है एसपीएफ सनस्क्रीन जेल। देखो हमने बहुत ज्यादा अच्छे से स्किन केयर कर दिया, पर अगर हमने सन प्रोटेक्शन नहीं दिया चेहरे को, अगर हमने सनस्क्रीन नहीं लगाया, तो मैं तो बोलूंगी कि जो पहले आपने मेहनत की है ना वो सारी पानी में चली जाएगी। तो अगर डे टाइम में जब भी आप त्वचा का ख्याल करते हो, त्वचा के ऊपर प्रोडक्ट लगाते हो, तो आखिरी में सनस्क्रीन त्वचा पे लगाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपने अक्सर देखा होगा कि धूप की वजह से त्वचा जल जाती है, त्वचा में दाग धब्बे हो जाते हैं, त्वचा काली पड़ जाती है, रिंकल्स आ रहे हैं, त्वचा बूढ़ी हो रही है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स के अगेंस्ट फाइट करने के लिए जो आपकी मदद करेगा वो है सनस्क्रीन। ये एक फाइनल प्रोटेक्शन देता है, इसलिए जब भी आप पहले सीरम लगाओगे, मॉइस्चराइजर लगाओगे, और आखिरी में सबसे आपको लगाना है ये सनस्क्रीन जेल। इसके अंदर है जिंक ऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, विटामिन सी, विटामिन ई, हाइलुरोनिक एसिड, नियासिनामाइड, एलोवेरा और ग्रीन टी। तो जैसे आप इसको लगाओगे ना, तुरंत आप देखोगे त्वचा पे अब चिपचिपाहट नहीं है बिल्कुल भी। 4 हफ्तों के बाद तो आप ये देखोगे कि त्वचा की जो टैनिंग है ना, जो कालापन है, वो अब धीरे धीरे कम हो रहा है, आपके काले दाग धब्बे भी कम हो रहे हैं। 8 हफ्तों के बाद तो आप देखोगे कि बिल्कुल त्वचा स्मूथ हो चुकी है, सॉफ्ट हो चुकी है, और जवानी जैसे त्वचा में एक फील आ चुका है। इस तरीके से सनस्क्रीन ये काम करती है। और मैं तो बोलूंगी कि मैंने ना आज तक बहुत सारी सनस्क्रीन इस्तेमाल की है, बट इट्स माई पर्सनल फीडबैक है मैं जो देना चाहूंगी कि इस तरीके के बेनिफिट ना आपको कोई सनस्क्रीन नहीं देती। कि सन प्रोटेक्शन तो देना ये बेसिक काम है सनस्क्रीन का, पर उसके साथ साथ बाकी त्वचा को रिपेयर भी करने का ये काम करती है जो हमारी स्किन ये सनस्क्रीन करती है। सो आई मस्ट से प्लीज आप एक बार तो इसको ट्राई जरूर दीजिए। एक बार आप ये सनस्क्रीन लगाना शुरू करोगे ना, तो आपको बाकी कोई सनस्क्रीन समझ में आएगी नहीं। इस तरीके की क्वालिटी हमने आपको यहाँ पे डिलीवर की है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ना इसके अंदर एसपीएफ हमने जो दिया है वो है 50+। कितनी भी तेज तीखी धूप हो, ये अच्छे से त्वचा को प्रोटेक्शन देने का काम करती है। बिल्कुल लाइट वेट है, वाटर रेजिस्टेंट है, और चेहरे के ऊपर है ना एक सफेद लेयरिंग नहीं छोड़ती। अब इससे होता क्या है कि जब आप सफेद लेयरिंग चेहरे पे आती है ना, तो त्वचा काली बहुत जल्दी पड़ जाती है। तो यहाँ पे ये सनस्क्रीन लगाने के बाद कालापन तो नहीं आएगा, क्योंकि ये जेल बेस्ड सनस्क्रीन है, ये क्रीम बेस्ड नहीं है। तो ये जल्दी से त्वचा में समा भी जाती है और भारीपन त्वचा पे नहीं मिलता। और ये और खास क्यों है, क्योंकि ये डर्मेटोलॉजिस्ट अप्रूव्ड है। तो ये इस्तेमाल करने के लिए ये प्रोडक्ट बिल्कुल सेफ है। इस तरीके का ये प्रोडक्ट है। क्यों है क्वालिटी वाइज बेहतर है, क्योंकि इसमें जितनी भी सामग्री डाली हुई है वो रिसर्च एंड वैलिडेशन के बाद आपके सामने प्रस्तुत की जाती है, और उसका प्रमाण अभी आप यहाँ स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। क्यों हमारे यहाँ सनस्क्रीन जेल बेहतर है और इसको लगाना कैसा है, तो बिल्कुल ध्यान से हम सुनेंगे। ये सनस्क्रीन ऐसे नहीं है कि एक बार लगा दी और छोड़ दी। देखो बहुत सिंपल सी लॉजिक है। आप सुबह अभी उठे हुए हो, सुबह के बज रहे हैं लगभग लगभग 8:45। सुबह आप मान लो 7 बजे उठे हैं, तभी तक हमारा सूर्योदय हो चुका था। जब वो पहली किरण आई, पहली धूप आई, आपने देखा होगा वो बिल्कुल हल्की थी। अभी पे की धूप भी हल्की है, पर पहले से थोड़ी सी तीखी है। और जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे धूप भी हमारी क्या हो जाएगी, तीखी होती जाएगी। तीखी होना मतलब इंटेंसिटी यहाँ पे किरणों की तेज हो चुकी है। तो जैसे जैसे किरणों की इंटेंसिटी तेज होती है वैसे वैसे हमें सनस्क्रीन का री एप्लीकेशन करना जरूरी होता है। इसलिए कहा जाता है सनस्क्रीन हर 2 घंटे में बारी बारी लगानी है। एग्जाम्पल क्या है, अब आप सोचोगे कि मैम दिन भर सनस्क्रीन लगानी है। दिन भर नहीं लगानी। सनस्क्रीन मतलब धूप से बचाव कर रही है, तो जब तक सूरज भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न है तब तक हमें लगानी है। बाद में हमें इसको नहीं लगानी, सूर्यास्त के बाद नहीं लगानी। जब तक सूरज भगवान है तब तक लगानी है। तो यहाँ पे दिन की जब शुरुआत करोगे ना, पहली बार जब सनस्क्रीन लगाओगे तब लगानी है सनस्क्रीन जेल। और उसके बाद हर 2-2 घंटे में जो री एप्लीकेशन करना है उसके लिए इस्तेमाल करोगे सनस्क्रीन स्टिक का। सामग्री की बात करूं, कंटेंट की बात करूं, तो सब सेम है, इसमें भी वही सामग्री है। अगर आप देखोगे तो इसमें भी जिंक ऑक्साइड है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड है,
विटामिन विटामिन सी है, विटामिन ई है, hyaluronic एसिड है, नियासिनामाइड है, एलोवेरा है, ग्रीन टी है। तो वही सारी चीजें हैं। अब इसमें फर्क क्या है ना, बिल्कुल एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। देखो, अगर एक गेहूं का आटा है ना, गेहूं के आटे से रोटियां भी बनती है, उसी गेहूं के आटे से पूड़ियां भी बनती है। सामग्री वही है, आटा ही उसका बेस मटेरियल है। बट अगर मुझे वही घर पे खाना है तो मैं क्या बनाऊंगी, रोटियां बनाऊंगी। अगर वही गेहूं का आटा मुझे ट्रैवल में लेने जाना है, मुझे बाहर जाना है, तो मैं क्या बनाऊंगी, उसकी पूड़ियां बनाऊंगी, ताकि वो लंबे समय तक बनी रहे। तो कुछ यहाँ पे ऐसा ही मैटर है कि कंटेंट तो सेम है, सामग्री सेम है, पर जब आप घर पे हो तो इस्तेमाल कीजिए सनस्क्रीन जेल, जो आप उंगलियों की मदद से मसाज करते हुए त्वचा पे लगाओगे। पर जब घर के बाहर जाओगे तो वो एप्लीकेशन इजी हो जाए, इसके लिए आपकी सहायता करेगा ये सनस्क्रीन स्टिक, ताकि आपको लगाने में भी आसान हो और बहुत ही अच्छे से आपकी त्वचा के ऊपर एक प्रोटेक्शन भी यहाँ पे बनाए रहे। ये भी जैसे आप लगाओगे ना तो त्वचा पे फील कर पाओगे, त्वचा बिल्कुल स्मूथ हो चुकी है। 4 हफ्तों के बाद आप देखोगे त्वचा का प्रोटेक्शन बहुत ही अच्छा बढ़ चुका है। और 8 हफ्तों के बाद आप देखोगे त्वचा की टैनिंग भी जो है ना वो अब धीरे धीरे कम हो रही है। तो ये इस तरीके से काम करती है, ये पोर्टेबल है बिल्कुल। फायदों की बात करूं तो सेम है, इसमें भी SPF 50+ मिलेगा, PA+++ मिलेगा। ये भी बहुत ही अच्छा सनस्क्रीन प्रोटेक्शन देती है, क्योंकि कंटेंट वही है। फर्क क्या है, उसके शेप में, उसके कंटेनर में। तो जेल है वो आप आपके वार्डरोब में रखिए, घर में रखिए, और ये हमेशा बैग में रखिए, ताकि जब भी आप घर से बाहर जाओ तब आपका ये एप्लीकेशन इजी हो जाए, इसलिए आपकी ये मदद करेगा। क्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो सेम क्वालिटी हमने यहाँ पे भी डिलीवर की है। ये भी प्रोडक्ट हमारा रिसर्च और वैलिडेशन के बाद ही आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, और उसका प्रमाण अभी आप यहाँ स्क्रीन के ऊपर जो है वो दे सकते हो। तो यहाँ पे जो है आपको ये जो सनस्क्रीन स्टिक है ये लगानी कैसी है, सिंपल। आपको बस कंटेनर को खोलना है, आपको चेहरे के ऊपर ऐसे ग्लाइड करनी है, ऊपर से लेके नीचे तक आपको क्या करना है, ग्लाइड मतलब घिसनी है। रब नहीं करनी, बस ऐसे फैलानी है वन डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे नहीं करनी है। ऊपर से या तो नीचे आ जाओ या तो नीचे से ऊपर चले जाओ, ओनली वन डायरेक्शन। मेकअप भी किया होगा, आप तैयार भी हो चुके हो, आपने पूरा टचअप भी किया होगा, उसके ऊपर भी आप लगा सकते हो। इसी के लिए इसकी डिजाइनिंग इस तरीके से की गई है। तो मैं तो यही बोलूंगी कि जब तक आप इसको यूज नहीं करोगे ना तब तक आपको इसका बारे में समझ में नहीं आएगा कि मैम ये चीज है क्या। जब आप इसको यूज टू हो जाओगे तो समझ में आएगा कि हाँ मैम ये चीज तो सही बनाई है। तो ये आपका ये एप्लीकेशन इजी करती है, और इसके लिए आपको ये बहुत ही अच्छे से काम करती है, और इसके लिए ये सनस्क्रीन स्टिक आपके लिए डिजाइन की गई है। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है वो है हेयर ग्रोथ सीरम, जो मैं बोलूंगी सबका चहेता प्रोडक्ट है, सबका पसंदीदा प्रोडक्ट है, जो बहुत ही आपके बालों के हेल्थ को सुधारने के लिए जो है आपकी मदद करेगा, वो है हमारा ये हेयर ग्रोथ सिरप। देखो आज है ना, किसी भी उम्र में चले जाइए, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो बूढ़े हो, चाहे वो अडल्ट हो, चाहे वो यंगस्टर्स हो, हर किसी को एक जो कॉमन प्रॉब्लम सताती है ना वो है उनके बाल। क्या यहाँ पे ऐसा कोई है कि जिनके बालों में बिल्कुल कोई प्रॉब्लम ही नहीं है? कोई ऐसा पर्सन आपको मिलेगा क्या? किसी भी पर्सन से आप मिलिए, चाहे वो किसी भी स्त्री हो या पुरुष हो, हर किसी से आप मिलोगे, आपको लगेगा कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है ही है। किसी के बाल पतले हैं, किसी के बाल गल रहे हैं, किसी के बाल झड़ रहे हैं, किसी के बाल जो है उनकी लेंथ ही नहीं बढ़ रही है, किसी के बालों में डैंड्रफ हो रहा है, किसी के बाल उग ही नहीं रहे हैं, फिर से वॉल्यूम कम हो चुका है। तो आज हर एक एज ग्रुप में बालों की समस्या नजर आती है। इसी को मैनेज करने के लिए आपकी यहाँ सहायता करेगा ये हेयर ग्रोथ सिरप, क्योंकि इसके अंदर ना बायोटिन है, विटामिन B6 जिसको कहा जाता है, जो बालों को फिर से उगाने के लिए ये आपकी मदद करता है। जैसे इसके अंदर पेप्टाइड्स है तो ये बालों को एक मजबूती देता है, एक घनता, वॉल्यूम देता है, ताकि बाल पतले पतले से ना लगे। भृंगराज इसके अंदर है, जो बालों के जड़ों को सख्त करता है, ताकि बाल उगने में भी कोई दिक्कत ना आए। तो आपने बहुत बार देखा होगा कि बाल उगते हैं पर झड़ जाते हैं, टूट जाते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है इसको भी सॉल्यूशन देने के लिए ये मदद करेगा। कैफीन एंड रेडनेसिल इसके अंदर है,
जो आपके माथे के ऊपर जो सर्कुलेशन होता है उसको बढ़ावा देता है, उसको जगाता है, बोलता है भाई उठ जा, हमें बाल उगाने हैं, हमारे बाल उगा के ही छोड़ने हैं। इस तरीके से ये रिजल्ट देता है। एलोवेरा और नियासिनामाइड है, ये क्या करता है, आपके जमीन को अच्छा करता है। देखो सबको पता है, अनाज अगर खेती अच्छी करनी है तो जमीन हेल्दी होना जरूरी है। तो ठीक है, वैसे ही बाल अगर हेल्दी करने हैं तो हमारा माथा, ये स्काल्प भी हेल्दी होना जरूरी है। और उसके लिए मदद करता है हेयर ग्रोथ सिरप। जैसे आप इसको लगाओगे माथे पे, आप देखो तुरंत आपके बालों में, आपके माथे पे एक नरिशमेंट आपको फील होगी। 4 हफ्तों के बाद तो आप देखिए कि आपका बालों का झड़ना भी आप धीरे धीरे यहाँ पे कम हो चुका है। और 8 से 12 हफ्तों के बाद आप देखिए बहुत ही अच्छे से आपके बाल मजबूत हो रहे हैं और मोटे भी हो रहे हैं। यस, आप इसको हर एज ग्रुप में दे सकते हो। आप ये मत सोचिए कि मैम हमारी तो उम्र हो गई, अब हमारे बाल कहाँ आएंगे। आप लगा के तो देखिए एक बार, क्योंकि ये प्रोडक्ट के अंदर है बायोटीन, रेडनेसिल, पेप्टाइड्स, तीनों मिलके ये काम करते हैं। बहुत जल्दी से त्वचा में एब्जॉर्ब भी हो जाता है और बिल्कुल हल्का है। आपको बिल्कुल चिपचिपाहट आपके बालों में फील नहीं होगी कि मैम बालों में क्या डाला, क्या चिपचिप फील हो रहा है, ऐसे कुछ भी नहीं हो। ये क्लिनिकली प्रूवन है कि ये बाल उगा के ही छोड़ेगा, ये इसका कमिटमेंट है आपकी तरफ। तो इसको आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको इसके मिलेंगे। पुरुष साथियों के लिए तो मैं बोलूंगी कि ये जितने भी पुरुष साथियों में इन्होंने इस्तेमाल किया है ना, उनके रिजल्ट बहुत विजिबल है। क्योंकि देखो, अधिकतर महिलाओं में ना बाल होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, तो उनमें रिजल्ट ना दिखते नहीं है, आते तो उनमें भी है पर दिखते नहीं है बहुत जल्दी। पर पुरुष साथियों के बालों की क्वांटिटी थोड़ी सी कम होने के कारण आप अगर उनमें लगा के देखो, आप जल्दी रिजल्ट, उनके विजिबल रिजल्ट देख पाओगे। तो बहुत ही अच्छे से ये आपके लिए काम करता है। क्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो आपको पता ही है कि हमारी हर एक प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट क्या है। रिसर्च एंड वैलिडेशन के बाद ही यहाँ पे आपको ये प्रस्तुत किया जाता है, इसीलिए कॉन्फिडेंटली हम आपके सामने हर एक चीज जो है वो प्रेजेंट की जाती है, ताकि बहुत ही अच्छे से आप इसका इस्तेमाल कर सको। अब इसका लगाने का तरीका, ठीक है, ध्यान से हम सुनेंगे। सबसे पहले तो इसको रात के समय लगाइए, क्योंकि रात भर ही आपके त्वचा में फिर आपके बालों में काम कर सके। लगाते समय क्या करेंगे, पार्टीशंस करेंगे हम, ठीक है, कंघे से पार्टीशंस कीजिए। ड्रॉपर की सहायता से मांगों में ये कंटेंट को डाल दीजिए, सीरम को डाल दिया। अब उंगली की सहायता से बस ऐसे 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 मसाज करना है, इस तरीके से, ताकि उस प्रोडक्ट का फैलाव पूरी तरीके से आपके त्वचा आपके माथे के अंदर हो जाए और प्रोडक्ट नीचे नीचे ना गिरे, राइट। तो यहाँ पे होगा कि आप सिर्फ ड्रॉपर की सहायता से लगा के छोड़ दोगे तो यहाँ से जैसे तेल गिरता है ना, वैसे सीरम भी गिरेगा। वो बचाने के लिए आपको क्या करना है, बस प्रोडक्ट का ऐसे ऐसा फैला दीजिए ताकि वो इवनली पूरी तरीके से स्प्रेड हो जाए। अब यहाँ पे सवाल आपके क्या आएंगे, मैम अगर आपने तेल लगा होगा बालों में तो लगा सकते हैं क्या, लगा सकते, कोई बात नहीं है। मैम इसके बाद आप तेल लगा सकते हैं क्या, लगा सकते हो, बट ध्यान रखिए सीरम और ऑयलिंग के बीच में ½ का गैप रखिए, आधे घंटे का। अब ऐसे क्यों करना है, लॉजिक बहुत सिंपल है। भूख लग रही है मुझे, तो मैं रोटी चावल दाल सब एक साथ भर के थोड़ी खाऊंगी, धीरे धीरे ही खाऊंगी ना। भूख कितनी भी लगी हो तो रोटी का निवेला लूंगी, सब्जी लूंगी, फिर सैलेड खाऊंगी, फिर चावल खाऊंगी। ठीक इसी तरीके से बालों में भी एक साथ चीजों की बम्बार्डमेंट नहीं करनी, स्टेप बाय स्टेप चीजें लगाइए ताकि बेहतर वे में आपकी मदद कर सके। कोशिश ये होनी चाहिए कि पहले नंबर पे सीरम लगाइए, फिर ऑयलिंग कीजिए, ताकि बेहतर रिजल्ट आप इसके ले सको। पुरुष साथी महिला साथी दोनों इसको लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छे से ये काम करता है। बालों को नरिशमेंट देता है, माथे के ऊपर हेल्दीनेस देता है और बालों को नेचुरली उगाने के लिए ये आपकी सहायता करता है। तो दिस इज द वेरी बेस्ट प्रोडक्ट, आई मस्ट से, लोगों का ये बहुत ही पसंदीदा प्रोडक्ट, बहुत ही अच्छे से ये काम करता है और बहुत लोगों ने इसके रिजल्ट्स भी लिए हैं। द वेरी इंपॉर्टेंट इज कि जब से हमने ऑनलाइन सेशन शुरू किए हैं, मैंने पिछली बार भी बोला था, इस प्रोडक्ट को ना अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, इवन इस कैटेगरी को ही अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। जितना आप जिस चीजों को हल्कों में लोगे ना, उतना वो चीजें अव्वल नंबर पे आ जाती है। ये आपके लाइफ में भी हुआ होगा कि जिस लोगों को हम बिल्कुल हल्के में ले लेते हैं ना, वो हमसे ज्यादा भागने लगते हैं, वो हमसे ज्यादा आगे पहुंच जाते हैं। तो कुछ कैटेगरी भी ये ऐसी ही है, ये रोजाना इस्तेमाल होने वाली कैटेगरी है। ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे से काम करते हैं, अगर आप सही टेक्निक से आप इस्तेमाल करोगे तो बहुत ही अच्छे से इसके ऊपर काम कर पाओगे।
सो डू गिव इट अ ट्राई। उम्र का ख्याल मत कीजिए कि मैम हमारी उम्र 60 हो गई, 70 हो गई, 50 हो गई। त्वचा को देखभाल हर एक उम्र में चाहिए होती है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बुजुर्ग इंसान हो, चाहे वो यंगस्टर हो। तो इसी तरीके से त्वचा को और बालों का ख्याल करने के लिए ये हमारी स्नीज इलाई की कैटेगरी पूरी तरीके से तैयार है। तो यहाँ पे हमारा स्नीज का सबसे पहला जो सेगमेंट था वो यहाँ पे डन होता है। कल हम फिर से मिलेंगे सेम टाइम पे सेक्शन 2 के साथ। हमारे पास और प्रोडक्ट जो है वो बचे हैं और फिर पूरी तरीके से सारे प्रोडक्ट आप जानकारी ले लोगे ना, तो जितने चैट बॉक्स में आपने मैसेजेस किए हैं ना वो सारे सवालों के जवाब भी आपको मिल जाएंगे। तो आपको चैट बॉक्स में सवाल डालने की अभी जरूरत नहीं है, पहले हम पूरी तरीके से पूरा नॉलेज लेते हैं और फिर हम कल ये भी सीखेंगे कि कौन से स्टेप्स में, कौन से सीक्वेंस में हमें प्रोडक्ट्स को जो है इस्तेमाल करना है, ताकि बहुत ही अच्छे से हम प्रोडक्ट्स को यूटिलाइज कर सके और उसी के साथ छोटी सा रिवीजन भी कर लेंगे, ताकि जो मेन इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट्स है उसको भी हम कवर कर सके। राइट। सो मैं आशा करती हूँ कि आज का जो सेशन है वो आपको अच्छा लगा होगा, आपने बहुत सारा नॉलेज लिया होगा। जो जो टिप्स मैंने आपको बताई है वो आपने यहाँ पे नोट डाउन की होगी। और जैसे मैंने एक एक्टिविटी आपको कराई थी कि कोई भी एक प्रोडक्ट जो है वो आपको यहाँ पे शुरू करना है। सो आप सिलेक्ट कर लीजिए कि आपको कौन सा प्रोडक्ट जो है अ, शुरू करना है, जो अब तक आपने ट्राई नहीं किया, और आज ही से उसको ऑर्डर करके कल से शुरू कर दीजिए इस्तेमाल करना। राइट। तो चलो इसी नोट पे मैं मेरे वाणी को आज यहीं पे विराम देती हूँ। मैं फिर से हमारे किरण जी ओलंकी जो है उनको हम इनवाइट करेंगे पैनल पे, अगर उनको कोई भी क्लोजिंग रिमार्क्स देने हैं, सो दे आर वेलकम ऑन पैनल। So till that time, thank you so much. Have a great day. Keep